बुध और नालागिरी हाथी की कहानी। बुध का ममेरा भाई देवदत्त सदा ही बुध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ी थी। एक बार बुध जब कपिलवस्तु पहुँचे तो अनेक कुलीन शक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उसमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियाँ प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहाँ वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करने चाहा। भिक्षुओं को बुध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा कि बुध तो बूढ़े हो चुके हैं और सठिया गए हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात न सुनी तो वह बुध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिम्बिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिम्बिसार बुध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिम्बिसार को मरवाने की इसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने जब बुध पर ग्रीक कुट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिससे पहाड़ से ही उत्पन्न हो दो बड़े टुकड़ों में रास्ते में रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राजा के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालागिरी को तारी पिलाकर बुध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चों को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथाया। बुध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।